हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है कि कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है Cr2O7-2 प्लस आई निगेटिव आयंस प्लस एच पॉजिटिव आयन। ये कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, I2 में प्लस H2O में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 Cr है, यहाँ पर 1 ही Cr है, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 7 है और इस साइड में ओनली 1 है। चार्ज भी इसी तरह से बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो इस पूरे रिएक्शंस को हम लोग टोटल 3 सिंपल स्टेप में बैलेंस करना सीखेंगे। तो पहले देखिए इस पूरे केमिकल इक्वेशंस का मीडियम कौन सा है। तो यहाँ H पॉजिटिव लगा है, मीन्स इस पूरे केमिकल रिएक्शंस का जो मीडियम होगा वह एसिडिक मीडियम होगा। यहाँ H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, अगर यहाँ OH नेगेटिव होता तो वह बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो अब हम लोग अपने इस केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप है स्प्लिटिंग टू हाफ रिएक्शन, टू हाफ रिएक्शंस। तो इस पूरे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला है Cr2O7-2 से Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा है आई निगेटिव आयन से I2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ हम लोग Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो 2 Cr हैं तो 2x प्लस 7 ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू -2। इस पूरे पर -2 का चार्ज लगा है, तो ये 2x माइनस 14 इक्वल टू -2। तो यहाँ 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, तो ये 2x इक्वल टू प्लस 12 आ जाएगा, या x की वैल्यू +6 आएगा। तो यहाँ +6 से +3 में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और इसमें देखो -1 से एलिमेंट्री फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। सेकंड स्टेप है बैलेंसिंग एटम्स एंड चार्ज। तो एटम और चार्ज को बैलेंस करने पर ये जो Cr2O7-2 है Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 Cr है, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस साइड देखिए 7 ऑक्सीजन है और इस साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिए यहाँ एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम होता है तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उतना H2O लगा देते हैं। तो जैसे इस साइड में 7 ऑक्सीजन की कमी है तो आप यहाँ पर 7H2O ऐड कर देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 14 हो गई, तो आप इस साइड में 14H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, अब चार्ज की बात करें तो इस साइड में 6 पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड में देखिए 14 पॉजिटिव चार्ज है और 2 निगेटिव चार्ज है। मीन्स अभी भी यहाँ पर 12 पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। तो 12 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है और 6 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है, दोनों को इक्वलाइज करना है। तो आप यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ +6 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स इधर भी 6 पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में भी 6 पॉजिटिव चार्ज हो गए। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो यहाँ हमने एटम को भी बैलेंस कर लिया, साथ ही साथ चार्ज को भी बैलेंस कर लिया। इसको हम लोग रिएक्शन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा है आई निगेटिव आयन से I2 में कन्वर्ट हो रहा है। इस साइड में 2 आयोडीन है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ 2 निगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट साइड में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो इधर भी 2 निगेटिव चार्ज, इधर भी 2 निगेटिव चार्ज। अब स्टेप थर्ड में देखो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन, बोथ हाफ रिएक्शंस। दोनों हाफ रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लेंगे और दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लेंगे। तो देखिए रिएक्शन फर्स्ट है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करोगे। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को इक्वलाइज कैसे करोगे। तो अगर हम लोग रिएक्शन फर्स्ट को ऐसे ही रहने दें और जो रिएक्शन सेकंड है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में हो जाएगा और इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन है ही, तो ये इलेक्ट्रॉन से इक्वलाइज हो जाएंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो ऐड करते हैं तो इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन 14 H पॉजिटिव आयंस Cr2O7
-2। इसी साइड में आई नेगेटिव आयंस भी है, तो बट इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 आई नेगेटिव आयंस आ जाएगा। अब अपोजिट साइड में पहले इसको लिख लेते हैं, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब हम लोग इस वाले को पूरा लिख लेते हैं, बट इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, तो इसको कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Cr2O7-2 प्लस 6I नेगेटिव आयन प्लस 14H पॉजिटिव आयन। अपोजिट साइड में जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 7H2O। ठीक है, ये हमारा बैलेंस इक्वेशंस आ गया। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 2Cr है, 2Cr है, ऑक्सीजन की संख्या 7 है, इस साइड में भी 7 है, हाइड्रोजन की संख्या 14 है, तो 14 हाइड्रोजन है, 6 आयोडीन है, 6 आयोडीन है। इस साइड में देखिए 2 निगेटिव चार्ज हैं, और यहाँ 6 निगेटिव चार्ज हैं और 14 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये टोटल आ जाएगा 6 और 2 8। 14 में से 8 निकालेंगे, 6 पॉजिटिव चार्ज, तो इस साइड में अभी भी 6 पॉजिटिव चार्ज है। और इस साइड में देखो, यहाँ Cr पर प्लस 3 का चार्ज लगा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा। मतलब दोनों तरफ 6 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स ये पूरा बैलेंस है। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये जो इक्वेशंस आएगा, ये हमारा बैलेंस इक्वेशंस होगा। ठीक है, इसमें चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी सारे बैलेंस हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।